अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे फरमाइशें इकट्ठी होके घर से एक मत्ता पका के ले आती हैं। भगवान से प्रार्थना करो अगर आप ये चाहती हो, मेरी बस की बात नहीं है। फरमाइश है 18वां अध्याय संपूर्ण करने के बाद फिर शुरू कर दो। हमें बहुत अच्छा लगा है, मरना बहुत अच्छा लगा। सूक्ष्म शरीर का फिर स्थूल शरीर को ग्रहण न करना मुक्ति है। सूक्ष्म शरीर का इसी स्थूल शरीर में रह जाना मुक्ति है। ये संभव कब हो? जब कामना वासना इच्छा ना हो। पर कामना वासना इच्छा ना हो ये संभव कब हो? जब भगवान की ये बात भली प्रकार मन में गहरी उतर जाए। अनित्यम असुख। कामना वासना किस संबंधी होंगी? संसार संबंधी। तो संसार की असलियत जान ले। अरे संसार के बारे में विशेष रूप में जान ले। संसार का स्वरूप क्या है? रोना तो ये है कि माया ये जानने नहीं देती। हर बात के बारे में हम जानते हैं। सब्जी लेनी हो, कपड़ा लेना हो, बाजार से कोई और चीज लेनी हो, रिश्ता करना हो, वो कितनी छानबीन की जाती है। कोई चीज आप एक बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, जिस बच्चे को अभी कच्चा बांधने नहीं आया, उसके बारे में भी कितना आना जाना, कैसे आएगा बच्चा, जाएगा कैसे, इतनी छानबीन। इसका रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाने वाले अच्छे हैं। ये नहीं जानते कि जिस संसार के साथ हमने अपने जीवन का आखिरी सांस गुजारना है, वो संसार क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी नेचर क्या है? हाँ, जो व्यवहार ना जान करके दोस्ती लगाती है उनको खूब रोना पड़ता है। दोस्ती वही होती है जहां हमारा स्वभाव मिले, विचार मिले। हाँ, कुछ उम्र भी मिल रही हो तब दोस्ती या मित्रता होती है। तो संसार क्या है? संसार के बारे में से संसार का जो एस्पेक्ट है, एक आप में बैठ के जरूर जाना करो। ये बड़ी राज की बातें है, क्योंकि जब तक इसके बारे में जाना नहीं जाएगा, इसकी वासना कामना इसलिए उठती है कि ये माया ना बुद्धि पर चक्कर डाल देती है, आवरण डाल देती है, और जो चीज जैसी है वैसी नजर ही नहीं आती। हाँ, इसी को माया कहती है, इसी को अविद्या कहती है, इसी को मेरे भगवान जी पता नहीं क्यों मुस्कुरा के हमारा मजाक करती है। जहालत है उर्फा पी तो दुनिया का चक्कर में आई हुई। बुद्धि पे पर्दे आ जाती हैं। बुद्धि पे पर्दे आने, बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि का काम क्या है? ये बताना उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये जो नजर आ रही है इनकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में समझना। तो ये बुद्धि का काम है, मन का काम तो है नहीं, ना तन के किसी अंग का काम है। तो बुद्धि पे अवर ना आ जाती है
क्यों? जब हमारे में काम उठता है, क्रोध उठता है, लोभ उठता है, अहंकार की भावना उठ जाती है, फिर बुद्धि पर पर्दे आ जाती हैं। बुद्धि पर पर्दे आए तो ज़ाहिर हुई अक्ल। ये भगवान ने अपनी श्रीमुख से दूसरे अध्याय के आखिर में जाके कहा है। जब पर्दे आए बस जी फिर हैरान परेशान हो जाता है। अकल ही गई तो मानो क्या हो गया, जैसे बहुत बड़ी शानदार आपके व्हीकल या वैन की ब्रेक ही खराब हो गई। जब व्हीकल विदाउट ब्रेक, तो जो अंदर बैठे और सड़क पे जा रहे हैं, दोनों की शामत आई। जो सड़क पे जा रहे हैं उनके, और जो अंदर बैठे हुए कार के। तो संसार का स्वरूप इतने थोड़े शब्दों में कौन बताएगा? इस दुनिया बनाने वाले भगवान के सिवा अनित्यम असुखम। यह दुनिया का स्वरूप है, यह दुनिया की असलियत है, यह दुनिया की वास्तविकता है, दुनिया की रियलिटी है। दो शब्दों में, अनित्यम अनित्यम। आकाशवाणी, अनित्यम। कौन कह रहा है? नारायण। ये जो सृष्टि मैंने बनाई है, 84 लाख योनियां, हाँ, अनित्यम। ये नित्य रहने वाले नहीं है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह हैं। अच्छा, जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े गए, अपनी गाड़ी की इंतजार कर रही हैं। किसी ने अमृतसर की ओर जाना है, किसने सहारनपुर की ओर जाना है, किसी ने करनाल की ओर जाना है, और किसी ने शिमला की ओर जाना है। अंबाला जंक्शन से चारों ओर गाड़ियां निकलती हैं, चारों ओर जी। अब यात्री नाना प्रकार के हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी कसम, ये जो सारा संसार बना है, इसमें प्राणी पदार्थ तो बने हैं। कोई जड़ चीजें है, कोई चेतन है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कोई चार है चलने फिरने वाली, कोई आचार है नहीं चलती फिरती। चार आचार, मूवेबल एंड इमूवेबल। कोई तो आपको भागती दौड़ती नजर आएंगी, और कोई जैसे हमारे बृहस्पति वर्ग है, ये एक स्थान पे नजर आएगा। जैसे खनिज पदार्थ है, एक स्थान पे नजर आएंगे, इसको बोलते हैं जड़ चीजें, और वो चेतन। तो ये जो परमात्मा बनाई है क्या है? अनित्यम, नित्य नहीं रहती है। जैसे सूर्य अनित्यम निकला था आन बान शान से, चमका आन बान शान से, लो अस्त हो गया। बस मेरे भारत का कवि भुजा बुलंद करके कहता है, वो सुबह न होगी सुबह कभी, ऐसी कोई सुबह नहीं चढ़ी जो जायजा हर शाम न ले। जो सुबह शाम को न देखे, ऐसी कोई प्रातः नहीं निकली। सूर्य उदय के साथ ही सूर्य अस्त होता। When you say sun rising, now you see sun setting. ये अनिवार्य है, भगवान ने बनाया ऐसा है। इससे जो शरीर उदय हुए गए अस्त भी होंगे, जो पैदा हुए गए मौत उसको आए। ये भगवान का नियम है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? अटल। अब माया यही नहीं जानने देती। हमारे जैसे यही तो आपको याद कराने आते हैं। क्या प्रकृति क्या है, आपका शरीर क्या है, और प्रकृति और शरीर के बनाने वाला जो नजर नहीं आता अगोचर, वो परमात्मा क्या, इन तीनों की जानकारी हम आपको करवा देते हैं। फिर तो आप जानती हैं, अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती। अरे अक्खी देख के मक्खी को निकलता है, नहीं गिलानी आती है। तो जब अपने बारे में, प्रकृति के बारे में और परमात्मा के बारे में बड़ी प्रकार पहचान हो जाती है, फिर जो फिर में फेर जो था वो खत्म। पहले पता नहीं था तो फेर में थे, फिर खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? दिल को सेरी हुई, फिर दिल संतुष्ट हो जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है। तो यही गए मकामे वसाने को। जब संतुष्टि जाती है तो परमात्मा के दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है कि मन संसार की असलियत को जानकर अपनी भगदौड़ी बंद कर देता है, अपनी कलाबाजियां बंदर की तरह खाना खत्म। तो संसार के जान लो, कोई और नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाला मैकेनिक कह रहा है।
इस सारी दुनिया के बनाने वाला कुम्हार कह रहा है, कुम्हार। जैसे कुम्हार नाना प्रकार के घड़े बनाता है, भगवान भी हमारे नाना प्रकार के घड़े बना रहे हैं। वो घड़े जरा एक ही जगह गरवंजी पर पड़े रहते हैं, चौकटे पर पड़े रहते हैं। ये घड़े चलते फिरते, बोलते, हंसते, हंसाते हैं, वो भी बन के टूट जाती हैं। ये भी अपना विशेष कर्म करके टूट जाते हैं। मैं और आप कभी ना भूले, किसी को मजबूर ना करो, ये काम कर, ना कहा करो। अरे ना कहा कर, चाहे तू माँ है, चाहे तू पत्नी है, चाहे तेरा कोई भी रिश्ता है, ना कहा ये काम कर। नहीं, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। या तो पिछले जन्म ना होते हमारा यही जन्म होता, तब तो आपका कहना उचित होता। लेकिन जीव तो अपने साथ संस्कार लेके आता है, करेगा उसी तरह जैसे उसके संस्कार है। जैसे किसी को ये गाड़ी ड्राइवर कहना, अरे हाँ रोज तो ये वही गाड़ी ले जाता है, हाँ कभी हमारी यहां से गुजरा कर। बुद्धू कहीं का, मैं बुद्धू, तू बुद्धू, तेरा बाप बुद्धू, तेरी माँ बुद्धू। अरे तू मुझे यूं कह रहा है, तू तो बुद्धू है, मैं फिर तू मुझे बुद्धू कह रहा है। क्या कह रहा है? गाड़ी यहां से गुजारा कर। वो गाड़ी तो वहीं से गुजरनी है जहां लाइन है, जहां रेलवे लाइन बनी होगी, ट्रेन तो वहीं जाएगी। जैसे जीव के संस्कार की लाइन बनी हुई है, मन बुद्धि के पहिए वहीं जाते हैं। ओ मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से। वाह, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, रावण की तरह है, मेघनाथ की तरह। हाँ, बड़े बड़े देवी देवताओं को जीत लिया मेघनाथ ने, बड़े बड़े देवी देवताओं को हरा दिया, छक्के छुड़ा दिए, एक छोटे से मन की आदत को नहीं जीत सका। वाह, कितनी हैरानगी है। रावण का यही हाल, कितनों के छक्के छुड़ाए। मां के पुत्र ने इतना त्याग किया, घोर तप किया, ब्रह्मा तक भी खुश कर लिया कि उसको अपने सिर कट करके चढ़ा दिए। जैसे आप फूल चढ़ाती हो, हाँ दीप जलता हुआ चढ़ाती हो भगवान को, उसने ब्रह्मा जी को सिर कट करके चढ़ाए। ब्रह्मा जी खुश हो गए। अच्छा जाओ, वरदान देता हूं। आप मुझे वरदान देती है? क्या वरदान देंगे? ऐसा वरदान जो मैंने किसी को, बड़ी कृपा आपकी, आप मुझे क्या वरदान देंगे? आपका जो भी सिर कटेगा दोबारा सिर लग जाएगा। बड़ी कृपा आपकी, ये तो आपकी बड़ी अनुकंपा है। ये उन्होंने भेंट में दिए थे, इसलिए वरदान रूप में उन्होंने कहा, लो नाभि में अमृत रख लो, तुम्हारा एक सिर कटेगा, एक सिर और लग जाएगा। वाह, सिर ना हुआ कोई द्रौपदी की साड़ी हो गई कि वो खींचते जाएं, लड़के लड़ और ऊपर लड़के लड़ लगते चले जाएं। शाबाश, आइए जान ले संसार को, हमारे जैसे भगवान के ढंडोरची हैं। भले आप भक्त कहो, दास कहो, जो भी नाम हमें कहते जाओ, पर हैं हम भगवान जी के ढंडोरची। जैसे शहर में कोई नई दुकान खोलती है तो उसके ढंडोरची होती है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं सिटी क्रायर, शहर में शोर मचाने वाले, सिटी क्रायर या हमें गॉड क्रायर, परमात्मा की ढंडोरची। क्या बताना चाहती हैं कि परमात्मा ने किन नियमों के आधार पर अपनी सृष्टि बनाई है। ओ भुलकड़ो, पहले बात सुनो गौर से, फिर बात करना किसी और से। ढंडोरची पहले यही कहता है कि पहले मेरी बात सुनो गौर से, फिर बात करना और से। हाँ, ये बात है मेरी निराली, हाँ सुनो सुनो, ये है सबसे आली। तो लोगों का ध्यान खींच लेता है। इस तरह से देख तो लें, जान तो लें ये प्रकृति क्या है, अनित्यम। वाह वाह, सृष्टि बनाने वाले, क्या तुझे सूझी? इतने सुंदर रूप बनाए, इतने सुंदर प्राणी पदार्थ बनाए, इतनी मेहनत मारी, मां बाप ने इतनी भारी कुर्बानी की। मां बनी धरती, बाप बना किसान। किसान ने हल चलाया, अपना बीज डाला और धरती ने उस बीज को अपने में छिपाया और 9 महीने के बाद सुंदर फसल तैयार कर दी। क्या? हाँ, इतनी अच्छी फसल करी। हाँ, या बीच में से मक्की निकल आई, या बीच में से चने निकल आए, टू से ही और शी बीच में से निकल आए।
मां रूपी धरती के गर्भ से, और इतने मां ने अपना खून पिला पिला के उन्हें भुच्चर बनाया, और इतना खर्चा करके इन जीवों को पढ़ाया गया। बीमारी पर खर्चा, हाँ, शरीर के विकास पे खर्चा, पढ़ाई पे खर्चा, जो कसर रह जाती है वो ब्याह पे खर्चा। कितना बड़ा खर्चा, हाँ, और इनके जाने का पता ही नहीं लगता। सब किया कराया खूह खाते, किया कराया खूह खाते, किया कराया खूह खाते। मिनटों में एक्सीडेंट हो गया, बस। रात को हार्ट फेल हो गया, बस। हाँ, चलो ना एक्सीडेंट हुआ ना हार्ट फेल हुआ, क्या आत्महत्या कर ली? हाँ, ये आम बातें हैं, आम मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जिससे कभी उम्मीद नहीं होती उनकी घटनाएं सुनता हूं कि वाह, आत्महत्या आम होती जा रही है। जरा सा कोई बात अपने मन के उल्ट हुई, शरीर की धज्जियां उड़ा के रख देती, जैसे अपना शरीर नहीं है, किसी वैरी का शरीर हो। सिर कहीं पड़ा है, बाजू कहीं पड़े हैं, पेट का हिस्सा कहीं पड़ा है और निचले पैर कहीं कटे पड़े। वाह वाह, ऐसा तो महारथियों ने क्या अभिमन्यु का भी बुरा हाल नहीं किया था, जैसे रेलवे इंजन शरीर के टुकड़े करके रख देता। ना पूछो, अब ये भगवान ने बनाया ऐसा है, इतनी बनाकर मुश्किल से पालती है, मुश्किल से पढ़ाती है। हाँ, अनित्यम है ये, अनित्य, ये रहने वाली नहीं। आहा 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 आहा, सोना सज के बैठे जिਵੇਂ हो नवाब जी। कवि कहता है वही सोना सज के बैठे जिਵੇਂ हो नवाब जी, भूल गया चिता पे चढ़ेगा शरीर जैसे हो कबाब जी। सज धक के बैठे जैसे नवाब हो, गवर्नर ऑफ प्रोविंस, और जिस शरीर पर इतना नाज, वो चिता पे चढ़ेगा जैसे कबाब हो। जैसे कबूतर मार के अग्नि पे रख के भूनता है ना, बेटे कबूतर रख के मार के ये भूनती हैं, ये और को जानवर रख के अग्नि पर भूनती हैं, जैसे आप छल्ली भूनती है, छल्ली, इस तरह शरीर भूने जाती हैं शमशान के अंदर। शरीरों का अंत तो यही है। वाह, तो असलियत का लग जाए पता, क्या है संसार? अनित्यम। तो जो चीज अनित्य होती है अगर हम मान लें, हाँ, हमारा मन नहीं टिकेगा। सिर्फ ये मान लें, जान लें। कई मानते तो हैं पर जानते नहीं। हाँ, कई मान भी जाती हैं, जान भी जाती हैं, और अब्बा पहचानती नहीं। जीव की मुक्ति तब होती है जानना, मानना, और आखिरी बात क्या है? पहचानना। पहचान गया तो बस, फिर टंटा ही खत्म, फिर कामना वासना ही खत्म, मन का बार बार मुक्ता ही खत्म। न होगा बांस, न बजेगी बंसुरिया, न होगी वासना कामना, और न ही जीव ललचाएगा, और न जन्म मरण के चक्कर में आएगा। सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिए। पहले हम इसकी असलियत जाने, मन हमारा इससे उपराम हो जाएगा। पहले हम इसकी असलियत जाने, मन उपराम हो जाएगा। मन इससे एक तरफ हो जाए, रहेगा संसार के अंदर उपराम होकर के रहेगा, लेकिन निराला बन के। शाबाश, जैसे किराएदार रहती हैं शेष के मकान में, पूरा पूरा लाभ उठाती हैं लेकिन उपराम होकर रहती हैं। जैसे एजेंट फैक्ट्री के नगर नगर आते हैं ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन उलझे हुए नहीं होते हैं। केवल उनको मतलब है अपनी कमीशन से, ना फैक्ट्री से मतलब है, ना फैक्ट्री के मालिक से मतलब है, प्रोप्राइटर से मतलब नहीं है। इस तरह इंसान फिर अपने कर्तव्य कर्म तो करता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, लेकिन उलझ के नहीं, सुलझ के। हाय, हमारे सरताज मन के राजा क्या कह रहे थे? इन सारी बातों को ध्यान से देख, सृष्टि क्या है? अनित्यम है, और जो चीजें अनित्य होती है अगर मूर्खता से उसमें दिल लगा लिया तो इसका परिणाम दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। यही अर्जुन का हाल हुआ। इन झूठे शरीर को सच्चा मान करके इनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया। तो भगवान ने यही तो कहा, तू भूल गया
बदलता है इंसान लिबास कुहन, नया जामा करता है फिर जीवितन। इसी तरह ये काले बदलती है रूह और नए नए भेष में फिर निकलती है। तू भूल रहा है शरीर चोले या कमीज की तरह है, पहना है किसी और ने। कौन और है इसको पहने वाला? अर्जुन असलियत की पहचान कर, वो और शक्ति है जिसने शरीर को पहन रखा है। चोले बदले जाते हैं, चोले पहनने वाला तो वही रहता है। हम तो गिनती भी नहीं कर सकते ये अब तक कितने चोले, कितने पजामे बदले, कितना लिबास हमारा अलग अलग हुआ, हमारी वेशभूषा किस प्रकार बदलती चली गई। वो वाह, सिर्फ इतनी सी बात याद कर लेनी है, ये अनित्य है और अनित्य चीज दुखदाई होती है, सुखदाई नहीं। लो आपका बेड़ा पार। ज्यादा तप जप हमारे लिए करो, ज्यादा जागना हमारे लिए रखो, ज्यादा गीता की गहराइयों में जाना हमारे लिए रखो। आप इसमें इतना जान लेगा, नित्यम सुखम। These are all non-stationary, so as non-stationary, so not pleasure given but sorrow given. लो इतनी सी बात, ये एक सिद्धांत है कि जो चीज टेम्परेरी हो, स्टेबलाइज ना हो, उसका परिणाम क्या होता है? सारो, मिजरीज, एफ्लिक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, एंड नॉट प्लेजर, नॉट हैप्पीनेस, हाँ, नॉट पीस ऑफ माइंड। लो इतनी सी बात जिसने जानी हो गया अंतर्मुखी, ना आई फिर लौट करके इस संसार के अंदर। चूंकि कामने नहीं, नियम तो ये चल रहा है इस सृष्टि के अंदर, जैसी मांग वैसी पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई चारों ओर ये देख लो, वैसी डिमांड होती सप्लाई वैसी होती है। तो जब हमारा मन संसार की असलियत को समझ कर डिमांड ही नहीं करेगा तो नए जन्म की सप्लाई क्यों होगी? नो सप्लाई बेटा, डिमांड ही नहीं, नो सप्लाई। कौन सप्लाई करेगा? अरे भाइयों, जो सिगरेट नहीं पीता कौन नालायक है? चाहे उससे बहुत भी प्यार करता हो, सिगरेट ऑफर करे, मेरी डब्बी में से एक सिगरेट निकाल लो। ये किसके आगे डब्बी रखी जाती है? सिगरेट पीने वाले के आगे रखी, स्मोकर के आगे रखी जाती है। हाँ, जो पीने वाला है। शराब का पौवा किसके आगे रखा जाता है? जो पीने वाला हो उसी के आगे रखा जाता है। जो कभी पीता ही नहीं, टीटोटालर है, जो वैष्णव है, उसको कोई शराब की बोतल ऑफर करेगा? नो 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 नो। ये चीजें कौन देता है? जो उनकी तमन्ना हो तब ना। कौन आपके गले में हाथ डाल के कहेगा चल 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 मेरे साथ सिनेमा चले, आज बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, तो सिनेमा कभी जाता ही नहीं। कौन नलायक कहेगा उसको? इसको कहने का फायदा ही कुछ नहीं, ये तो कभी जाता ही नहीं है। ये बातें उसी से कही जाती हैं जो उस जैसा हो। जब असलियत की पहचान कर लेगी तो माया हमें वो चीजें सप्लाई करेगी नहीं, क्योंकि नो डिमांड, हमारी वो मांग ही नहीं है, पूर्ति कैसी होगी? ये बड़ा अच्छा पॉइंट जे अगर आप पकड़ लें। मांग कब होती है हमारी? जब उसकी असलियत ना जानी जाए। जब असलियत जान ली जाए तो मांग नहीं रहती बेटे, मांग नहीं रहती। किसी ने बड़ा सोच के आप की जो अब सिर में जो मांग भरती है, इसका भी बड़ा भारी अर्थ है। आप तो कहते हैं स्वाग का चिन्ह है, नहीं, ये आपकी वासना और कामना का चिन्ह है। ये आपके लाल लाल रूप में कामना चमक रही है। आपकी कामना है वो बने रहे, आपकी कामना है मैं बनी रहूं, आपकी कामना है वो मेरे से प्यार करें, आपकी कामना है कि मेरी फरमाइशें पूरी करें। हाय वाह, वासना कामनाएं हैं। मांग किसने सोच के रखा है? मांग भरना, क्योंकि औरत मांगों से, इच्छाओं से भरी हुई होती है, कामनाओं से भरी हुई होती है। शाबाश। अगर कामना खत्म होती जाए, आपका स्त्रीत्व ही खत्म हो जाता है, नारीत्व ही खत्म हो जाता है। शरीर का नाम नारी नहीं, शरीर का नाम नर नहीं, वासना और कामनाओं का नाम नारी और नर है। एक विशेष प्रकार की कटिंग और हम कहें ये नर, विशेष प्रकार की कटिंग और हम कहें ये नारी नहीं। क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। कृष्ण कहती है हमारी तस्वीर ये स्थूल शरीर नहीं, हमारी तस्वीर क्या है, हमारा शॉर्ट स्नैप क्या है, हमारी फोटो क्या है, जो आपके अंदर बीत रही है, जो आपके मन में बीतती है, वो आप है। जो आपके अंदर वासनाएं कामनाएं है, अरे वो तू है। ना कि ये शरीर और ऐनक का चेहरा और साड़ियां और पता नहीं क्या क्या तू गुलाब लगाई फिरती है, चिड़िया तोते, ये नहीं। नॉट ग्रॉस बॉडी बट सब्टल बॉडी, जो इंटरनल है, ये
भगवान का उपदेश इंटरनल को धो देता है। बाहर को तो आप बहुत से साबुनों और बड़ी चीजों से धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, पर कृष्ण की वाणी आपके अंदर को सफा कर रही है, आपके इरादों को, आपके विचारों को, आपके उद्वेगों को, ओए आपकी वासनाओं को, आपकी वृत्तियों को, इनको धोया जा रहा है, धोया जा रहा है। इतना धोने के बाद, इतना करने के बाद तो लोकीनाथ ने कोई अपनी ओर से शर्त नहीं रखी। इतना कुछ करने के बाद इतनी ढील मेरे इष्ट देव के अतिरिक्त और कौन इतनी ढील देगा? तवज्जो से इस राज पर, अमल इस पे तू चाहे जिस तौर का। इसलिए तो भगवान को बोलती हैं श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो दया के सागर है। मैं ये कहा जो कुछ मैंने बोला है ना, तो बड़ी एकाग्रता पूर्वक एक बार फिर एकांत में बैठकर एकाग्रता लाते हुए विचार करो। भगवान ने मुझे क्या उपदेश दिया? विचार कर कमली, ओ विचार कर, विचार कर मेरे बच्चों, बार बार गहराई में उतरो कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या किया, गौर से। क्योंकि जब तक ज्ञान के विषय में एकाग्र नहीं हुआ जाता, ज्ञान हमारा नहीं बनता। हाँ, ज्ञान जिसने दिया है उसके पास लौट जाता है। ज्ञान नारी की तरह गए, माफ करना मेरी बेटी, सच्चाई की बात बतानी पड़ती है। ज्ञान नारी की तरह गए। हाँ, अगर आप एकांत में बैठ के विचार करें, सोचें, गहराई में उतरें तो ज्ञान आपका, वरना ज्ञान लौट के चला जाएगा। आपकी शादी हो गई, हाँ, उसकी फरमाइशें पूरी करो, उसे एकांत में बैठा करके वचन दो, और ये को मेरी माँ जरा क्रोध वाली है, तो मेरे लिए सहन कर लिया कर, मेरे पिताजी बहुत नेक है, बड़ी अच्छी हैं, एकांत में समझाओ और जी जी करके बोलो, तब तो वो आपके पास रहेगी। वरना मैं पेके चली जाऊंगी, मैं पेके चली जाऊंगी, मैं भेड़िया तेरे पास नहीं रहूंगी। ज्ञान भी कहता है मुझे तवज्जो से गौर कर, एकांत में बैठकर विचार कर, मेरी कदर कर। ज्ञान कहता है मुझे विचार कर, तब मैं तेरे पास रहूंगा। नहीं तो जिसने ज्ञान दिया है, जैसे लड़की कहां से आई, पीहर से, मायके लौट के मायके चली जाएगी। अगर आपने कदर की, फरमाइशें पूरी की, हाँ, तो वो आपके पास रहेगी, आपकी अर्धांगनी, आधा अंग बन के रहेगी वैदिक धर्म के अनुसार। वरना वो चली जाएगी, नारी नहीं रहेगी। भगवान ने मन नरम बनाया, आपका मन क्या ताजा ताजा निकले हुए नवनीत अर्थात मक्खन की तरह गए। थोड़ी सी गरमाइश लगी और मक्खन पिघला, जोरी सी कोई बात आपके उल्ट हुई और नारी पिघली और छम छम रोना शुरू कर देगी। शाबाश, यही हाल ज्ञान का, बड़े नखरे वाला ज्ञान है। ज्ञान उसी का होता है, हाँ, जो ज्ञान का बन जाता है, ज्ञान की कदर करता है, ज्ञान के बारे में विचार करता है, सोचता है, तब ज्ञान रहता है। यदि क्या रहता, ज्ञान के श्रवण करो, उसके बाद क्या कहती हैं, मनन करो। जितनी समझ आइए एकांत में बैठ के सोचो, रिफ्लेक्ट करो, थिंक ओवर करो। क्या मेरे भगवान ने क्या संसार के बारे में क्या बताया, मेरे बारे में क्या कहा, शरीर के बारे में क्या कहा, मन के बारे में क्या कहा, बुद्धि के बारे में क्या कहा, परलोक के बारे में क्या कहा, देवी देवताओं के बारे में क्या कहा है, और योग के बारे में क्या कहा, और अपनी परिभाषा क्या बतलाई। अपनी परिभाषा, सृष्टि को बनाने वाला हूं, सृष्टि का पालन करता हूं, सृष्टि को अपने में ले लेता हूं, फिर जीवों को निकालता हूं जोक दर जोक, बार बार है माया के हाथों सब देख दिया सारा क्लियर। इसमें ऐसा सोचो, ऐसा सोच मेरी देवी, बार बार जो कुछ भी आपको याद है भगवान जी के बारे में, भगवान के उपदेश में सोचो सोचो, तो जो जो आप सोचेंगे वो ज्ञान आपके पास रहेगा, फिर वो आपका बन जाएगा। गिले शिकवे बंद करो, कसूर आपका है। भगवान ने बड़े विस्तार से बताया, और मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, अपनी ओर से पूरी कोशिश की है भगवान के ज्ञान पर प्रकाश डालने की। मेरे भगवान साक्षी हैं, मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं। कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने अपने ओर से बताने, समझाने। जितनी मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ताकत दी है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, कर रहा हूं, और एक भी सांस जब तक है करता रहूंगा। आप पर एहसान नहीं, ये मेरे अपने फर्ज की पहचान है। और गहराई में उतर जाओ, और उतरो, कोई शिकवा गिला ना हो। उस भोले भंगड़ की तरह, एक भंगड़ था, भंगड़, हाँ, बड़ी बड़ी भांग पीता था, सवेरे शाम भांग में गोट रहता था। अच्छा, हाँ, वो एक ही दुकान बनिया की थी उसके घर के नजदीक।
हाँ, वहां से कई भंगड़ आते, हाँ, तो शराब बोले जाते, भांग, और घोट के पिया करते और मुर्दों की तरह लेट जाते। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? इस तरह वो कई महीने वहां से लेता रहा और रगड़ता रहा और नशा चढ़ता रहा। एक दिन की बात तो सुनो, क्या हुआ? वो वहां से भांग लाया, हाँ, उसे नशे का बेताबी थी कि मुझे नशा चढ़े, नशा अधूरा सा हो रहा था, हाँ, इतना रगड़ा नहीं, हाँ, थोड़े से डंडे मारे, सोटे मारे उसके अंदर, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर, हाँ, और भांग ली पी और नशा नहीं चढ़िया भाई। ए बेटी, नशा नहीं चढ़ा, उसको अपनी सुरत रही, हाँ, उठा ली दौरी, एक कंधे पे दौरी, एक कंधे पे सोटा, चल पड़ा बनिए के पास। छड़ना नहीं तेनू, तेनू दौरी और डंडा मार के मार देना। क्यों, मेरा क्या कसूर? नशा नहीं चढ़ा, बीच में मिट्टी मिला दी तेने, या अपने घर की राख मिला दी होगी। बाकी भी भंगड़ खड़े हुए थे, वो भी ले लेते। क्या बकबक करता है? बकबक क्या? मैंने पिया, मुझे नशा नहीं चढ़ा, मैं लाया होगा, मेरे पास तो यही डंडा है, अस्त्र शस्त्र, मैं तो बढ़िया नहीं, छोड़ना नहीं। आए बात सुन। बाकी भंगड़ों ने कहा, हम भी सवेरे ले गए थे इसी बोरी से, हाँ, हमें तो खूब नशा चढ़ा है, अब सूर्य अस्त हुआ है तो भांग उतरी है, नशा हम और ले जा रही है, तो मैं भी तो ले गया था, बोरी तो एक ही बोरी, हाँ, फिर बात क्या, कसूर तेरा है क्या? रगड़ रगड़ रगड़, ते मेरे भगवान से ना झगड़, और अपनाओ और विचार करो, तवज्जो से इस राज पर, ओ मेरे कृष्ण वाले मन में बिठा दे, ओ मेरी कल्याण कामनी माता, मेरी नेक बेटियों, रगड़ रगड़ रगड़, बनिया से ना झगड़। और सोची और सोची और गहराई में उतरे। कृष्ण फिर कहो, हम कम अक्लों को फिर कहो, तवज्जो से इस राज पर गौर कर, तवज्जो से इस राज पर गौर कर। सोचेंगे जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाया करें, ये गीता है, रामायण नहीं, कहानी नहीं है, ये भागवत पुराण कृष्ण की कहानी नहीं, खुद अपने श्रीमुख से कहता है, ये इल्म शही है, ये राज शही करे पाक हर शाय से बढ़कर यही। इतनी महिमा ज्ञान की, ये बड़ी चोटी की विद्या है, रॉयल नॉलेज एंड हियर इज अ रॉयल सीक्रेट। कृष्ण कह रहा है अपने ज्ञान को, रॉयल नॉलेज, हाँ, नॉट ओनली नॉलेज बट सीक्रेट, और वो नॉट ओनली सीक्रेट, इट इज रॉयल सीक्रेट। राजों में भी चोटी का राज, राजों में भी चोटी का राज, और ज्ञानों में भी चोटी का ज्ञान, चोटी ज्ञान को बोलती है ब्रह्म विद्या। 10वें अध्याय भगवान ने कहा, विद्याओं में अध्यात्म विद्याओं में। वाह, सोचा करो, जब भी एक बार तो बताऊं, रात को सोने से पहले सोच लिया करो, वो टाइम आपका है, और जब बाद में उठती हो जाप भजन करके, या दोपहर को टाइम मिल जाए, जब भी फुर्सत घड़ी और कोई आपके पास ना आता हुआ, उस वक्त सोचा करो। अगर दिन भर में कोई भी टाइम नहीं मिले तो रात को सोने से पहले जाप किया, उसके बाद भगवान की वाणी पे विचार कर लिया। तो जो आप विचार करेंगे ना, सच्चाई मानना, वो ज्ञान आपका है, और जो मनन नहीं किया जाता तो लौट के ज्ञान मेरी बुद्धि में आ जाएगा। क्योंकि नियम है भगवान का कि ज्ञान जहां से निकलता है, या तो वो मनन करके अपना बना ले, वरना वापस, अगर आपने शादी की है, या तो प्यार मोहब्बत आदर मान दे करके उसको अपनी रख के पत्नी बना लो, वरना वापस अपने माँ बाप के पास आ जाएगी। रोएगी माँ के गले में लग के, इतना दुख दिया, इतने तूने मुझे, वहां पर मुसीबत है, दुख है, कदर ही को नहीं करता, ना माँ जाया ना जम्मा ना देश प्राय वंजा ना आज पराई से करना है, पैरा मुंडा में वेख कर क्यों जाए नहीं माँ। अब माँ बाप का हलचल मच जाएगी, क्या मेरी धी के लिए ना माँ जाए ना जम्मा ना देश प्राय वंजा ना आग पराई सेका ना भेड़ा मुंडा वेखा। कितने एडजेक्टिव लगा दिए धी ने, माँ के कलेजों को भी हलचल मचा दी। बाप बड़े कोने में खड़ा हुआ रो रहा है कि मेरी बेटी कह क्या रही है, ना माँ जाए ना जम्मा, क्यों मैंने जाया इतने दुख से। शाबाश, आगे वापस। तो ज्ञान लड़की की तरह मैं कह रहा हूं, अगर आप अपना विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपका ज्ञान है, और अगर मन नहीं करते तो भगवान का ज्ञान तो जाया जाता नहीं, वो फिर लौट के वापस बना लो अपना। इसलिए तो हमारे सरताज कह रही गए, तवज्जो से इस राज पर गौर कर, तो एकाग्रता से इस राज पर गौर कर, अमल इस पे तू चाहे जिस
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।